नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की उस वित्तीय सच्चाई की जो कई लोगों को चौंका देती है। डीमैट अकाउंट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत के 100 में से 85 परिवार अब भी शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अक्टूबर महीने में 30 लाख नए डीमैट खाते खुले, जो 2 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ है। अब भारत में कुल डीमैट अकाउंट्स की संख्या 210 मिलियन यानी 21 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। सेबी चेयरमैन तोहिनका कांता पांडे के अनुसार अब देश में 13.5 करोड़ से ज्यादा यूनिक निवेशक हैं। 2019 की तुलना में यह संख्या 3.5 गुना बढ़ी है। यह साफ दिखाता है कि भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सच्चाई और है। सेबी के सर्वे के अनुसार 63% भारतीय परिवार शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के बारे में जानते हैं, लेकिन केवल 9.5% परिवार ही निवेश करते हैं। सीधी भाषा में 85% परिवार अभी भी शेयर मार्केट से दूरी बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि लोग मार्केट से क्यों दूर रहते हैं? सेबी सर्वे के अनुसार इसके कारण बेहद स्पष्ट हैं। पहला, लोग कहते हैं कि मार्केट समझ नहीं आता। दूसरा, पैसा खोने का डर सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, कई लोगों को लगता है कि सिस्टम पारदर्शी नहीं है। चौथा, चार्जेस और टैक्स का डर। पांचवा, तेज गिरावट लोगों को असुरक्षित महसूस करवाती है। और छठा, सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सलाह और डरावना माहौल। कई लोग डीमैट अकाउंट तो खोल लेते हैं, लेकिन निवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसका कारण यह भी है कि केवल 36% एक्टिव निवेशक ही मार्केट के उत्पादों और जोखिम को ठीक से समझते हैं। बाकी अधिकतर गलतियां करते हैं। किसी की टिप पर भरोसा करना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर विश्वास करना, गारंटीड रिटर्न के झांसे में आना, बिना रिसर्च के शेयर खरीद लेना और सीधे एफएनओ में कूद जाना। और अब सबसे बड़ा झटका। सेबी रिपोर्ट के मुताबिक FY22 से FY24 के बीच 93% रिटेल F&O ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर 1,81,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। सिर्फ FY24 में ही प्रति ट्रेडर औसतन 46,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद 43% नए निवेशक 30 साल से कम उम्र के हैं, यानी युवा तेजी से मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन बिना समझे। अब बात करते हैं सेबी के एक्शन की। सेबी ने अब तक 1 लाख से ज्यादा भ्रामक और फेक पोस्ट हटाई हैं। हर महीने करीब 5,000 फर्जी पोस्ट ब्लॉक की जा रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि 98% फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। पहला, अब केवल सेबी रजिस्टर्ड कंपनियां ही वैध UPI ID इस्तेमाल कर सकेंगी। दूसरा, पैसा भेजते समय आपकी स्क्रीन पर ग्रीन थम्स अप दिखाई देगा, जो सुरक्षित पेमेंट की पुष्टि करेगा। तीसरा, हर ब्रोकर और म्यूचुअल फंड का वेरीफाइड QR कोड होगा। चौथा, अगर आप गलती से गलत UPI पर पैसा भेजने वाले होंगे तो तुरंत चेतावनी मिल जाएगी। इसके साथ एक नया टूल आया है, सेबी चेक। किसी भी ब्रोकर, म्यूचुअल फंड की UPI ID, अकाउंट नंबर या QR कोड को डालकर तुरंत पता लगाया जा सकता है कि वो असली है या फर्जी। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 22% भारतीय परिवार अगले 1 साल में बाजार में निवेश शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यानी देश धीरे धीरे सेविंग से इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ रहा है। लेकिन डर, गलत जानकारी और ऑनलाइन ठगी अभी भी बड़ी बाधा है। भारत में डीमैट अकाउंट जरूर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन असली चुनौती है लोगों के मन में बसे डर, संदेह और गलतफहमियों को दूर करना। अगर आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में बताइए, क्या आपको पहले शेयर मार्केट जटिल लगता था, या आपने भी किसी तरह की ऑनलाइन ठगी का सामना किया है? मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक नई आर्थिक कहानी के साथ।